जिन्होंने जीवन में मौन व्रत धारण किया है उनके आश्रम में शोर हो रहा है। ये देख करके और अशांति फैल गई और आगे गया एक आश्रम और मिला। वहां पर मैंने क्या देखा महाराज, वहां पर खूब कपड़े टंगे हुए हैं, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, जेंट्स के, लेडीज के, सब। पूछा ये आश्रम किसका है? और उसी वक्त मुझे नजर आ गया कि बालक भी खेल रहे थे। पूछा ये आश्रम किसका है? बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज का है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है उनके आश्रम में बालक खेल रहे महाराज। ये देख करके मेरे से रहा नहीं गया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो विरक्तों के यहाँ ना सही गृहस्थियों के यहाँ देख लिया जाए, शायद है कि वहां शांति मिल जाए। मगर वहां तो और विलक्षणता। वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दंपतीनां चकल कनम। वहां पर महाराज मैंने देखा तरुणी प्रभुता के घर पर माता पिता का सम्मान तभी तक जब तक देवी जी का चलावा नहीं चला तब तक। जैसे ही देवी जी घर में आई और तिजोरी की चाबी पाई, वैसे ही घोषणा चालू हो गई। क्या? बोले हमने अपने माता पिता छोड़े, तुम भी छोड़ो। हमने अपने छोड़े, तुम भी छोड़ो, हमारे जैसे हो जाओ। मगर बालक ये नहीं सोचता कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दे करके पाल पोष करके इतना बड़ा कर दिया है, आज एक सौंदर्यता को देख करके मैं अपने माँ बाप को त्याग रहा हूं जो भगवान के समान है। किसी कवि ने कहा कि एक बालक को सुंदर बनाने के लिए मां अपनी सुंदरता त्याग देती है। एक बालक को सुंदर बनाने के लिए मां अपनी सुंदरता त्याग देती है और एक दिन वही बालक एक सुंदर स्त्री को पा करके मां बाप को त्याग देता है। तुझे सुंदर बनाने के लिए, तुझे बड़ा बनाने के लिए मां ने नहीं सोचा कि मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर मां ने सोच लिया होता तो तू इतना बड़ा खड़ा नहीं होता। प्रेम से बोलो। मगर हम भूल जाते हैं केवल देवी जी को देख कर। अरे तुम सोचो कि आज जिसके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, कल हमारा भी बालक होगा, उसको भी यही स्थिति मिलेगी, कल वो भी हमको ना छोड़ दे। क्योंकि ये शरीर एक समान नहीं रहेगा। आज बालक, कल जवान, परसों बुढ़ापा। तो शरीर की गति है, चलती रहेगी। मगर ऐसा नहीं दिखा। किसी ने कहा जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती, उस बालक को कौन खिलाएगा जिसकी मां नहीं होती। मां की दुआ टाली नहीं जाती, मां की बदुआ खाली नहीं जाती। चार
चार बच्चों को एक माँ पाल लेती है, चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाए, एक माँ पाली नहीं जाए। एक माँ चाहे चार बच्चे हो, चाहे एक बच्चा हो, चाहे दो हो, चाहे जितने हो, सबको पाल लेती है। स्वयं भूखी रह करके बालक को खिलाती है, बालक का पेट भरती है। और वही बालक एक दिन अपने ऐश आराम के लिए अपने माँ बाप को त्याग देता है। वही बात कह रहे हैं यहाँ। एक बालक था, बड़ा हुआ, बालक था, बड़ा हुआ, खूब पैसा रुपया आ गया। अपने माँ से कहा, माँ मैंने सुना है कि कोई कितना भी माँ बाप की सेवा कर ले, अपने माँ से बाप से उऋण नहीं होता है। मैं आज उऋण होना चाहता हूं। कैसे? बोले आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपने ऋण से मुझे मुक्त कर देंगे। माँ ने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा ने कहा माँ ऐसा होगा, आपको करना पड़ेगा। माँ अपने बालक से बहुत प्रेम करती थी। माँ ने कहा ठीक है, अगर तू कह रहा है तो एक काम कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज की रात्रि में मेरे साथ तुम सो जाना, बस और कुछ नहीं। बालक ने कहा माँ ये मामूली सी बात है, सोने में क्या, मैं सो जाऊंगा, हर जगह सोता हूं, आपके साथ सो जाऊंगा। आज रात्रि आई, बालक सोने लगा। माँ ने सोचा कि बालक सोने वाला है, सो जाएगा, नींद आ गई। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, पानी ले आए गिलास। बेटा ने सोचा कि आज उऋण होना है, ले आता हूं। एक गिलास पानी लेने के लिए गया, लौट के आया, माँ को दिया, लो माँ पी लो। माँ ने थोड़ा सा जल पिया और उसी जल को बिस्तर पर गिरा दिया। बालक ने कहा माँ तुमने बिस्तर में गिरा दिया, गीला हो गया है। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हाथ से गिर गया, कोई बात नहीं, सो सो सो। ऐसा कह करके बालक को फिर से सुलाया। जहां पर सूखा था बालक वहां सो गया। जब माँ ने सोचा कि बालक फिर से सो गया, माँ ने फिर से कहा बेटा प्यास लगी है, एक बार पानी और पिला दो। बालक ने कहा माँ आप बार बार मुझे जगाओ मत, एक बार ले लो जितना लेना है, मुझे सोने दो। माँ ने कहा बेटा एक बार पिला दो, उसके बाद नहीं दूंगी। और बेटा गया, गिलास में जल लेकर के आया। माँ ने थोड़ा सा पिया, फिर से फैला दिया। बेटा गुस्सा हो गया, माँ तुम बार बार मुझे परेशान करती हो, बार बार मुझसे जल मंगाती हो, पीती नहीं हो, फैला देती हो। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, धोखे से गिर गया, इस बार नहीं होगा, सो जा। जैसे बालक फिर से सो गया, तीसरी बार माँ ने फिर से उठाया, बोले बेटा एक बार पानी और पिला दे। और जैसे ही बेटा माँ के लिए जल लेने के गया और लेकर के आया, माँ ने उस जल को थोड़ा सा पिया, फिर से फैला दिया। आग बबूला बेटा हो गया। माँ तू जानती नहीं है, तू बार बार मुझे परेशान कर देती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो आज तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूं, इसलिए बार बार तेरी बात मान रहा हूं, नहीं तो मैं बात नहीं मानूंगा।
माँ ने कहा बेटा एक रात में तेरी यही स्थिति है और तुझे पालने के लिए मैंने कितने रातों को गीली बिस्तर में बिताया है। इसलिए हम अपने माँ बाप से कभी, मैं तो कहता हूं एक बार बाप से आप ऋण हो सकते हो मगर माँ से कभी ऋण नहीं हो सकते। नारद जी वही बात कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के। माँ बाप का सम्मान घर में तभी तक है जब तक देवी जी का चलावा नहीं चले। देवी जी के हाथ में चाबी आई तो माँ पिता की दो स्थिति होती है, या तो चारपाई घर के बाहर डर जाएगी एक किनारे पे, या तो किसी तीर्थ में और अनाथालय में। यही स्थिति है। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने ये दृश्य देखा, मुझे अशांति और हो गई। और क्या देखा? और आगे बताने लगे, श्याल को बुद्धिदायक। घर में अगर कोई योजना बनेगी, कोई काम करना होगा, कुछ प्रोग्राम करना होगा, मकान, दुकान, रोजगार, व्यापार, कुछ भी करना होगा, सलाह लेंगे तो किसकी? साले साहब। क्योंकि देवी जी ने कह दिया है मेरा भाई बड़ा होशियार है, उसी को बुला करके लो सब। माँ बाप से नहीं पूछेगा। और साले से सलाह ले। ठीक है, साला से सलाह लेने के बाद अगर घर का विकास हो रहा है, घर में शांति आ रही है, सुख आ रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। मगर सलाह लेने के बाद दंपति नाम से कलकनम, पति पत्नी में रोज महाभारत, रोज महाभारत। इसलिए हमारी ब्रज भाषा में एक कहावत है, घर बिगाड़े आरो नहीं, घर बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े आरो। घर में जितनी अलमारी बनाओगे उतनी दीवार कमजोर होगी, और घर की सलाह अगर साले साहब से इतना लोगे उतना घर का रिश्ता नाजुक हो जाएगा। प्रेम से बोलो। और महाराज लोभ तो इतना बढ़ गया है कि कन्या विक्रयणो, अब रिश्ता नहीं होता है। जहां सौदा पट जाए वहीं संबंध पक्का। पहले समधी बनते थे। समधी को मतलब सम माने समान। क्या समान? धी माने बुद्धि, विचार समान हो, हाव भाव मिलते हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, वहां रिश्ता होता था। अब तो जहां सौदा पड़ जाए, इतना लेंगे महाराज, अरे तुम इतना करो हम इतना देंगे, लो शादी करके। यही स्थिति है। नारद जी ने कहा यह स्थिति देखने के बाद मेरे मन में और अशांति हो गई। तभी मुझे याद आया कि अब मैं कहां जाऊं, तो सीधे वृंदावन की याद आई और मैं सीधे वृंदावन पहुंच गया। यमुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो, जहां पर भगवान ने लीलाएं करी, मैं उसी यमुना के कुलीन पर वृंदावन धाम पहुंच गया। और महाराज पहुंचते ही मैंने क्या देखा कि एक स्त्री बैठी है और उस स्त्री को चारों तरफ से स्त्रियों ने घेर रखा है और वो स्त्री रो रही है। मैंने सोचा कि ये रो रही है, कुछ ना कुछ कारण होगा, चलो जाकर के देखता हूं। मैं गया और वहां जाने पर मैंने क्या देखा कि उस स्त्री के सामने दो वृद्ध पड़े हैं।
जैसे देखा मन मैंने सोचा कि स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं, एक मिनट में रोने लग जाए, अगले मिनट हंसने लग जाए, का भरोसा। अब मैं तो जाऊं, अब पूछूं माता जी क्यों रो रही हो, अब माता जी कहने लगे हे बाबा तेरा क्या काम यहाँ, चल अपना रास्ता। ये बात सोच करके नारद जी ने सोचा मैं लौट आया, और जैसे मुझे लौटता हुआ देखा उस स्त्री ने आवाज लगा दी, क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा सर्वथा घरं परम। भो साधो क्षण तिष्ठ, हे महाराज एक क्षण के लिए रुक जा। जब उस देवी ने आवाज लगाई तो मैं रुक गया और मैंने पूछा, कासे तुम का विमोचीम नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी तुम कौन हो, और ये जो स्त्रियां हैं चारों तरफ से घेर के बैठी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई आपको आश्वासन दे रही है, स्त्रियां कौन हैं, और ये आपके सामने जो वृद्ध पड़े हैं ये कौन है, कृपा करके बताओ। भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ वे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो सामने दोनों वृद्ध हैं ये मेरे बालक हैं। और ये स्त्रियां कौन है, तो गंगाद्या सरितश्चैव मत्स्यवार्थं समागता है, ये गंगादी नदियां हैं मेरी सेवा के लिए उपस्थित हैं। नारद जी ने कहा कि आप साक्षात भक्ति महारानी और ये वृद्ध बालक जो ज्ञान वैराग्य आपके बेटे, ये स्थिति आपकी कैसी हो गई और किस प्रकार से हुई है, ये कृपा करके बताओ। तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्न हुए